जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नई चीज़ों को, नई बातों को इंट्रोड्यूस करता है। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। वो पूरी तरह से अपने माता पिता की पसंद के कपड़े पहनता है। हो सकता है कि वह थोड़ा चिढ़ जाए, रोए कि ये स्वेटर बहुत चुभ रहा है या इसमें बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन माता पिता फिर भी उसे वह कपड़े पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है और बच्चे के लिए क्या सही है। बच्चे के सामने पूरी तस्वीर नहीं होती, और सच कहूं तो हमारे सामने भी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर जब हमें किसी सिचुएशन में ले आता है, तब हम चिढ़ जाते हैं, हम भी रोते हैं, हम भी शिकायत करते हैं, लेकिन हमें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए हम शिकायत करते हैं। हमें परमेश्वर की ओर से आत्मिक रोब्स दिए गए हैं, कपड़े दिए गए हैं। आइए आज गहराई से समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। यूसुफ के जीवन में एक रंग बिरंगा कपड़ा उसके पिता ने उसे दिया। हम ये बात उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय का 3 आयत में हम पढ़ते हैं। और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। उस चोगे का मतलब था, तुम खास हो, तुमसे प्रेम किया जाता है और तुम्हें अलग ठहराया गया है। लेकिन एक दिन उसके भाइयों ने उस कपड़े को छीन लिया, उसे बकरी के लहू में डुबोया और अपने पिता के पास ले जाकर कहा, आपका बेटा मर गया। आज हमारे पास जो आत्मिक कपड़े हैं, जो हमें परमेश्वर का चुना हुआ, प्यारा और अलग ठहराया हुआ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वे हमसे छीन लिए गए हैं। उन मुश्किल पलों में हम भी क्रूस पर यीशु की तरह रो सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, भले ही आप कुछ समय के लिए अपना कपड़ा खो दे, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए और भी कपड़े तैयार हैं। यूसुफ उस रंग बिरंगे कपड़े से सीधे एक गुलाम की कपड़ों में आ गया। गुलामी से उसे पोतीपर के घर में जगह मिली और वहां उसे फिर से एक नया कपड़ा मिला, इस बार जिम्मेदारी और भरोसे का चोगा। लेकिन यह रोब किसी ने नहीं छीना, बल्कि यूसुफ ने खुद उसे छोड़ दिया। जब पोतीफर की वो पत्नी ने उसे फंसाना चाहा, तो उत्पत्ति 29:12 में लिखा है, वह अपना वस्त्र उसके हाथों में छोड़कर बाहर भाग गया। आज हम में से कई लोगों को सम्मान, पद और प्रभाव के वस्त्र मिले हैं, लेकिन याद रखिए, हमारी जिंदगी में भी पोतीफर की पत्नियां आएंगी, यानी ऐसे प्रलोभन, समझौते और हालात जो उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। सवाल ये है, क्या हम उस वक्त वहां से भागने की हिम्मत रखते हैं? वह पद और सम्मान के चीजों को छोड़कर भागने की हिम्मत रखते हैं? सच का साथ देने के लिए क्या हम हिम्मत रखते हैं? इस फैसले की वजह से यूसुफ जेल पहुंचाया गया। फिर से अपमान के कपड़े, फिर से नुकसान का मौसम। कोई भी सोच सकता है, मेरे पास इतना अच्छा वस्त्र था, मैं इसे बार बार क्यों खो देता हूँ। लेकिन परमेश्वर के मन में एक ऐसा वस्त्र था जिसे कोई और तैयार नहीं कर सकता था। जब फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया और वह उसे झटपट बंदी गृह से निकाल लाए। उत्पत्ति 41 के 14 आयत में यह लिखा है, और इसके बाद फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे महीने मलमल के वस्त्र पहनाए। उत्पत्ति 41 का 42। जो वस्त्र परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, हो सकता है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले जेल के कपड़ों से होकर गुजरना पड़े, कई कष्टों से गुजरना पड़े, कई ऐसे वस्त्र पहनने पड़े जो आपको अच्छा ना लगे। लेकिन फिर भी याद रखिए, जो परमेश्वर को पकड़ता है, जो परमेश्वर की बातों को हमें दिल पर रखता है, उन्हीं के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल ड्रेस, स्पेशल रोब, स्पेशल वस्त्र को रखा हुआ है। यीशु ने एक दृष्टांत बताया। एक राजा ने अपनी शादी की भोज की तैयारी की और मेहमानों को बुलाया, लेकिन कुछ मेहमान ना आने के कारण राजा ने अपने सेवकों को बोला कि बाहर जाकर जो भी दिखे उन्हें इनवाइट करने के लिए। शायद हम भी पहली बार किसी सेवक के जरिए, किसी पादरी, दोस्त या माता पिता की प्रार्थनाओं के कारण इस भोज में आए हैं, इस बैंक्वेट हॉल में आए हैं। वह सिर्फ संदेशवाहक थे, लेकिन जब हम दृष्टांत आगे पढ़ते हैं, तब लिखा है कि वह स्वयं राजा अपने इन नए मेहमानों से मिलने के लिए स्वयं उस बैंक्वेट हॉल में आई। पहले कई सेवकों को भेजकर इनवाइट तो भेजा, लेकिन बैंक्वेट हॉल में
पर्सनली जाकर वह राजा हर एक मेहमानों से मिलने के लिए आया। एक समय आएगा जब राजा व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आएगा। और जब राजा अंदर आया तो उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे। राजा उस पर चिल्लाया नहीं, बल्कि प्यार से जाकर पूछा, हे मित्र, तू बिना ब्याह के वस्त्र के यहाँ कैसे आ गया? और बाइबल कहती है उसका मुंह बंद हो गया। उस टाइम के कल्चर को अगर देखा जाए, उस कल्चर में ऐसा था कि कुछ वस्त्रों को दिया जाता था मेहमानों को, ताकि वो वस्त्र से वो शादी के उस बैंक्वेट हॉल में आ सके। इस व्यक्ति के मुंह बंद होने के दो कारण हैं। उसका मौन बहुत कुछ बयां करता है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे कपड़े नहीं मिला या मुझे पता नहीं था। वो निशब्द था क्योंकि वह जानता था उसे वस्त्र दिया गया था, लेकिन उसने उसे पहनने से इनकार कर दिया था। आज भी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो बुलावा पाकर आ तो गए हैं, वे संगति और आशीषों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर दिया है। वे राजा के अधीन नहीं होना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ राजा का खाना चाहिए, सिर्फ राजा की आशीष चाहिए। कहीं हमने भी तो अपना दिल कठोर नहीं कर दिया? क्या हम सिर्फ परमेश्वर की मेज की आशीष चाहते हैं, या उस राजा को प्रसन्न करना चाहते हैं? राजा की बात मानना हम चाहते हैं। पूरी बाइबल में सबसे पहला वस्त्र खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनकी महिमा चली गई, उन्होंने खुद को नंगा पाया और छिप गए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़ी के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। उत्पत्ति 3:21 में लिखा है। वह इसके लायक नहीं थे, वह असफल हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उन्हें कपड़े पहनाए। वह भी निशब्द थे, विद्रोह से नहीं बल्कि अपने गुनाह के एहसास से। लेकिन उन्होंने अपने दिल को कठोर नहीं किया। जब परमेश्वर ने बात की, उन्होंने सुना। जब परमेश्वर ने उन्हें पहनाया, उन्होंने उसे पहना। परमेश्वर ने हमें भी आत्मिक वस्त्र दिए हैं। सवाल यह है, क्या हम उन्हें पहनने के लिए तैयार हैं? राजा दाऊद ने अपने रॉयल रोब्स को पहना, लेकिन उस मुकुट से पहले उसने सालों तक चरवाहे के कपड़े पहने थे। गुफाओं और रेगिस्तान की धूल उसके वस्त्र में हमेशा से थे। और फिर दाऊद एक राजा बना, रॉयल ड्रेस मिला, और फिर दाऊद के जीवन का सबसे खूबसूरत पल आया। राजा बनने के बाद जब परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया, दाऊद ने अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर के सामने आराधना की। उसने अपने शाही कपड़े और गरिमा को किनारे रख दिया और बिना किसी झिझक के नाचा। बाइबल बताती है, और दाऊद यहोवा के सम्मुख अपनी पूरी शक्ति से नाचता रहा। उसकी पत्नी मीकल ने इस बात के लिए मन ही मन उससे घृणा की। शायद हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो तब असहज हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन दाऊद एक बात समझाता था, उसे उस वस्त्र से ज्यादा उस परमेश्वर की परवाह थी जिसने उसे वह वस्त्र दिया था। लेकिन राजा शाऊल इसके बिल्कुल उलट था। परमेश्वर ने उसे चुना, उसका अभिषेक किया और राजा बनाया। शमूएल ने उससे कहा था, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू बदलकर दूसरा मनुष्य हो जाएगा। लेकिन शाऊल को अपने वस्त्र से, अपने पद से इतना लगाव हो गया कि वह उसे छोड़ नहीं पाया। जब शमूएल ने उससे कहा कि राज्य तुझसे छीन लिया गया है, तो शाऊल ने शमूएल का वस्त्र पकड़ लिया और वह फट गया। तब शमूएल ने कहा, यहोवा ने आज इस्राएल का राज्य तुझसे फाड़कर तेरे एक समीपवासी को दे दिया है जो तुझसे उत्तम है। जब हम परमेश्वर के दिए वस्त्र यानी आशीषों से ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम दूसरों के वस्त्र फाड़ना शुरू कर देते हैं। अपना पद बचाने के लिए दूसरों के वस्त्र फाड़ने के लिए हम शुरू हो जाते हैं। हम राजनीति करने लगते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, और हम उस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं जिसे हम हल्के हाथों से थामना चाहिए था। पतरस के लिए यीशु की भविष्यवाणी कितनी मार्मिक थी। जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ उठाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा, और जहाँ तू ना चाहेगा वहां तू चला जाएगा। यीशु के पीछे चलने का मतलब कभी कभी ऐसे कपड़े पहनना भी है जो हम खुद नहीं चुनते, ऐसी जगहों पर जाना है जो हमारी पसंद की नहीं है, एक ऐसा जीवन जीना है जो हमारी प्रायोरिटीज में मेल नहीं खाता। लेकिन हम इसे सहते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद किसी और चीज पर टिकी है। हम उस वस्त्र की उम्मीद कर रहे हैं जिसे यीशु ने रूपांतरण के पहाड़ पर दिखाया था। उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें इतना सफेद नहीं कर सकता। और प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा।
आज खुद से ईमानदारी से पूछने का समय है, क्या हमारे वस्त्र साफ है? क्या हम परमेश्वर के दिए हुए वस्त्र से इतना प्यार में पड़ गए हैं कि हम उस वस्त्र को देने वाले को ही भूल गए? या फिर हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमें इस मौसम में भी संभाल रहा है, अनंत काल में अब हमें अपने शाही वस्त्र में सजाएगा। एक बेहद खास वस्त्र तैयार किया जा रहा है। यह उनके लिए नहीं है जो परिपूर्ण है, बल्कि उनके लिए है जो वफादार है। हर उस तीर के लिए जो अपने स्रोत से निकलकर लक्ष्य तक सच्चा रहता है। हर उस तीर के लिए जो परमेश्वर के तरकश में आराम पाता है। धन्यवाद।